क्वेश्चन नंबर 1 to 3, इसमें हम करेंगे 4 to 6। तो देखो बच्चा फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पी आर टी 40 दे रखा है, ये 90 दे रखा है, ये हमारा 75 दे रखा है। हमें निकालना क्या है, एस क्यू टी। मतलब जब आप ये क्वेश्चन करते हो ना, जब आपको एंगल पता चल गया कि कौन सा एंगल कहाँ है, तो आपको ऐसी फिगर में ना खुद ही ढूंढना है। हो सकता है मैं किसी तरीके से कुछ एंगल लेकर करा रहा हूँ, आप कुछ और मेथड लगा लो इसमें, क्योंकि आपको पता है कौन सी चीज लीनियर है, कौन सा अल्टरनेट एंगल बन रहा है। ठीक है, तो जैसे मैं कर रही हूँ जरूरी नहीं है कि वैसे ही करो, अगर आपको और तरीका आता है तो उससे भी इसी तरीके से कर सकते हो। तो एस क्यू टी वैसे ये एंगल निकालना है हमें कुछ नहीं दे रखा है, पैरेलल लाइन कुछ है, लेकिन हाँ हमें एक ट्रायंगल दे रखा है, एक ट्रायंगल के दो एंगल दे रखे हैं। तो हमें सिर्फ अपना माइंड चलाना है कि कहाँ पे कौन सी चीज निकल रही है। तो सोल्यूशन में करते हैं सबसे पहले, अब ट्रायंगल पी आर टी। अब मैं इस ट्रायंगल को क्यों ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं ये एंगल निकालूंगी, ये इसके बराबर हो जाएगा, फिर ये भी एक ट्रायंगल हो गया, फिर मैं यहाँ से ये निकालूंगी, है ना। तो देखो पी आर टी, चाहे तो आप वीडियो पॉज करके अपने आप करने की कोशिश करो, फिर मेरे साथ मैच भी कर सकते हो कि मैंने सही करा या गलत करा है। तो पी आर टी कितना है हमारे पास, वो निकालना है। तो ट्रायंगल देखते हैं, पी आर टी में 95 प्लस में 40, इसको लेते हैं एंगल 1 और प्लस एंगल 1 बराबर 180। तो क्या लिखना है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, मतलब सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो देखो यहाँ पे प्लस कर ले, कितना आ गया 5 और 130, एंगल 1 बराबर 180। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एंगल 1 यही छोड़ते हैं, 180 और 135 को पीछे लेके जाते हैं। कई बच्चे आगे लेके जाते हैं, तो आगे नहीं करना है, हमेशा पीछे करना है। 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 7, 7 में 3 गए 4, तो एंगल 1 आ गया हमारे पास 45। अब देखो ये 45 आ गया, तो यहाँ का एंगल 2 ले रहे हैं, तो ये भी 45 आएगा, क्योंकि देखो x बनाना है, क्या बना रहे हैं हमारे पास x। तो लिख लेते हैं एंगल 2 इक्वल टू 45, वर्टिकल अपोजिट एंगल, हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास। अब देखो दोबारा से हमारे पास दोबारा ट्रायंगल आ गई एस टी क्यू। अब इसमें निकालते हैं एंगल 2 75 और हमें निकालना था एस क्यू टी, तो पूरा लिख लेते हैं एस क्यू टी बराबर 180। सेम रीजन आएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब एंगल 2 कितना था हमारे पास 45 और 75 और एस क्यू टी बराबर 180, जोड़ दें 0 7 8 4 7 4 11 120 आ गया, और प्लस एस क्यू टी बराबर 180। एस क्यू टी हमारे पास कितना है 180 प्लस है जाकर माइनस, तो हमारे पास एस क्यू टी आया हमारे पास 60। अब आप चाहे वीडियो पॉज करा होगा तो दोबारा देख लेना, इसमें आपका क्वेश्चन कितना आया था, 60 आया था, और इसका मतलब आप क्वेश्चन को समझने लगे हो कि क्वेश्चन को हमें करना कैसे है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोला, पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस, मतलब ये हमारा 90 डिग्री है, वैसे भी सिंबल बना हुआ तो 90 डिग्री है। पी क्यू एस आर के पैरेलल, पी क्यू एस आर पैरेलल है, तो इसमें हम अल्टरनेट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, सारे एंगल लगा सकते हैं। और एस क्यू आर हमें दे रखा है, सॉरी देख लेते हैं कहाँ गया हमारे पास, एस क्यू आर 28 दे रखे हैं, और क्यू आर टी ये दे रखा है 65। अब देखो हमें क्या करना है, एंगल एक्स और वाई निकालना है, एंगल एक्स और एंगल वाई। तो ये देखो जेड बनाना है हमारा, कैसे कैसे जेड बनते हैं ना हमारे पास उल्टे सीधे। अब देखो यहाँ पे x प्लस 28 बराबर आएगा 65, अल्टरनेट एंगल। अच्छा वो हमने ABCD सीख लिया, अगर हम अपने टीचर के सामने बनाते हैं तो डंडा मारते हैं, है ना, ऐसे जेड बनाते हैं। तो बच्चा ये जेड बन गया हमारे पास, तो एंगल x 65 प्लस हो जाकर माइनस, देखो 15 में से 8 गए 7, 5 में से 2 गए 3, तो ये आ गया x हमारा 37। आगे इसी तरीके से अब देखो यहाँ पे ट्रायंगल बन रही है, 90 डिग्री दे रखा है, x भी आ रखा है, निकालने। तो ट्रायंगल पी क्यू एस में यहाँ से एंगल P प्लस x प्लस वाई बराबर 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब देखो एंगल P हमें दे रखा है 90, x दे रखा है 37 और निकालना है एंगल y, है ना। इसको प्ले मेथड से करोगे तो बहुत ज्यादा इजी रहेगा। यहाँ पर आ गया 7 7 और 3 127,
और बराबर y बराबर 180। निकाल लेते हैं एंगल y। एंगल y 180, 127 प्लस अंदर माइनस कर दें। 10 में 7 गए 3, 7 में से 2 गए 5, तो एंगल y आ गया हमारे पास 53। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो इम्पोर्टेंट है, ये और 6.1 का 5th क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते ही आते हैं, तो आप उनको थोड़ा अच्छे से कर लेना। अब देखो आपको क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, बाइसेक्ट हो रहे हैं। बाइसेक्ट मतलब समद्विभाजित हो रहे हैं। क्या? P Q R, देखो लाइन लगी हुई है, मतलब जितना एंगल ये उतना एंगल ये, और P R S दोनों बाइसेक्ट हो रहे हैं। हमें प्रूफ करना है Q T R। Q T R मतलब ये एंगल 1/2 है किसका? Q P R का। कहाँ है हमारा Q P R? ठीक है, तो अभी तो इसमें कुछ समझ नहीं आएगा करना क्या है, तो हम छोटे छोटे स्टेप करके करते हैं कि क्वेश्चन को करना कैसे है। तो देखते हैं, सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी याद होगी, मैंने आपको स्टार्टिंग में कराई थी, मैंने भी कराई, तभी देख लो। हमारे पास लाइक एक ट्रायंगल है, ये हमारे पास दे रखा है 30 और ये दे रखा है हमारे पास 90, है ना। इन दोनों का सम क्या होता है? बाहर के बराबर होता है, क्लास 7th में करा था, है ना। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ये हमारा कंसेप्ट होता है इसमें। तो ये हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं दोनों ट्रायंगल में, तो आप उस चीज को लेके चलना साथ में। तो देखो ट्रायंगल हम बात करते हैं, ट्रायंगल PQR में। अगर PQR अगर मैं इसको ले लूं PQR, तो इन दोनों का सम बाहर वाले का एंगल के बराबर होगा, तो हम भी यहीं पे यही करते हैं। देखो हम क्या लिखते हैं, QPR प्लस PQR। वहां पे हमें न्यूमेरिकल दे रखे थे, यहाँ पे हम एंगल ले रहे हैं, बराबर किसके होगा? PRS। इसके इक्वल हो जाएगा। यहां समझ आ गया कि लिखेंगे क्या? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल्स, मतलब आंतरिक कोणों का योग बाहरी कोण के क्या होता है? बराबर होता है। जैसे वहां देखो 90 और 30 था, इक्वल टू 120, ये हो गया यहाँ पर। अब हमें बाइसेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं, तो कुछ तो कंसेप्ट होगा, हमें कंसेप्ट लगाते चलना है कि क्या है। तो हम क्या करते हैं, इन सबको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब 1/2 से क्यों करा? क्योंकि बाइसेक्ट का मतलब आधा, और 1/2 का मतलब भी क्या होता है? आधा। तो करते हैं QPR, तो QPR इसका भी 1/2 प्लस 1/2 PQR और इसका भी 1/2। मतलब मैथ का रूल होता है, अगर हम एक को दे रहे हैं दूसरे को भी देना पड़ता है ना। तो देखो QPR देखते हैं, QPR इसका तो हम बाइसेक्ट कर ही नहीं सकते, तो उसको ऐसे लिखते हैं 1/2 QPR। अगर आपने नोटिस करा होगा तो ये चीज हमारी पहले आ गई। अब 1/2 PQR। अब तो देखो ये बाइसेक्ट हो रहा है। अब हम इसमें क्या लेंगे? बाहर वाला एंगल लेंगे। बच्चे बोलेंगे अंदर वाला क्यों नहीं लिया, वो मैं भी आपको बता दूंगी क्यों नहीं लिया। तो PQR में हमारा का एंगल क्या है? ये वाला है। तो ये वाला एंगल कैसे बनेगा? हम लिख लेते हैं इसको TQR। देखो इसको मैंने हाफ करा है, इसलिए मैंने लिख दिया TQR। क्लियर है इतना? अब 1/2 PRS। अब PRS इसका बाहर ले, इसलिए इसका ही बाहर ले लेते हैं। ये क्या है मेरे पास? TRS, इक्वेशन फर्स्ट। होप सो आपको इतना समझ आया होगा। अगर आपने अभी समझ नहीं आया तो वीडियो को पॉज करो, दोबारा से देखो कि क्या क्या हमने स्टेप करे हैं। सेकंड सेम स्टेप दोबारा करते हैं हम। ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में? TQR में। TQR। अब देखो सेम चीज इसमें भी करनी है हमारे पास। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बाहर के एंगल के बराबर आएगा। लिखते हैं TQR प्लस QTR बराबर किससे हो जाएगा? TRS की। TRS इक्वेशन सेकंड। अब देखो इन दोनों में कुछ चीज मैचिंग दिख रही है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों में क्या है? बराबर है। जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों ही हिस्से बराबर होंगे हमारे, है ना। तो क्या लिखते हैं? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब समीकरण 1 और 2 से ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों हिस्से बराबर आएंगे। लिख लेते हैं इनको
1/2 QPR और यहां से QTQR बराबर है, यहां से लिखें TQR और प्लस में QTR। अब देखो आ गया हमारे यहां तक। अब इसमें से देखो कुछ चीज कॉमन लग रही है, TQR दोनों में आ रहा है। अगर हम बात करें 3 प्लस 4x और यहाँ पे लिखते हो 5x प्लस 3, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मैं एक साइड लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा सेम। ये चीज कैंसिल हो गई, हमारे पास रहे क्या QTR। अब देखते हैं हमने जो प्रूफ करना था वो क्या करना था। QTR आ रहा है 1/2 QPR तो हो गया, आगे पीछे हो उसके ऊपर हमने लिखे सेम आना चाहिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है, 6 चैप्टर। अगर आपको इसमें से एक भी क्वेश्चन समझ ना आया हो या किसी में डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि आपको आगे वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइब।